कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि रिलेशनशिप में एक होप आ जाए, एक जो डार्कनेस था वो ख़त्म हो जाए। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आपका रिलेशनशिप यहाँ पर पूरी तरह से कार्मिक है, जो भी देख रहे हैं मैंने अभी तक जो भी बोला है आपको। क्योंकि यहाँ पर आपका रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, एक अट्रैक्शन है, बस उस चीज़ अट्रैक्शन ख़त्म होने के बाद अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर फिज़िकल रिलेशन भी हो गए हैं रिलेशनशिप में। बस उस तक ही अगर वो रिलेशनशिप है तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि दोनों की एक मेंटली भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इमोशनली भी बैलेंस चाहिए दोनों। तो अगर वो रिलेशनशिप उस चीज़ तक ही सीमित है तो ये रिलेशनशिप इतना वर्क नहीं करने वाला है आगे जाकर। और जहाँ पर अगर देखें तो आपके पार्टनर में से जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं आप या आपके पार्टनर में से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप दोनों में से एक ही चीज़, एक फाइनेंशियल कंडीशन यानी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसकी वजह से सामने वाला जो पर्सन है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है और ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई है। अट्रैक्शन पूरी तरह से अट्रैक्शन यहाँ पर, क्योंकि अट्रैक्शन जब तक रहता है ना तब तक चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व होती है, बहुत एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन जब अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है तो क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है यहाँ पर। आप दोनों में से एक बंदे को या बंदी को लग रहा होगा, पर्सन को लग रहा होगा कि ये सब छोड़कर आगे चले जाए, क्योंकि आगे से भी एक प्रपोज़ल बहुत अच्छी तरह से आया हुआ है। तो डेफ़िनेटली अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो वो आगे वाला यूनिवर्स की तरफ से यही प्रपोज़ल है कि आप वो एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करने वाला है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में वो प्रेम ही नहीं है, वो लव ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो चीज़ में रहकर कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आगे जाकर झगड़े, सिर्फ रोना होगा, सैडनेस होगी, तो वो रिलेशनशिप कुछ काम का नहीं है। तो अगर आपके रिलेशन में होते हुए भी अगर अप डाउन्स चल रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं और सामने वाला कोई प्रपोज़ल आया है, ये फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, आपको अगर रिश्ता आया होगा, तो आपको ये सब छोड़कर आगे जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से कार्मिक रिलेशनशिप है। ये नेगेटिव वाला कार्मिक रिलेशनशिप है, पॉजिटिव में भी कार्मिक रिलेशनशिप्स रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि हम वो पूरी करने के लिए एक दूसरे के साथ आते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद को फॉरगिव करना है, उसके बाद आपके पार्टनर को फॉरगिव कर आपको आगे बढ़ना है यहाँ पर। ओके, तो खुद को लाइट देना है, खुद की होप यहाँ पर आप दूसरों को नहीं दे सकते, आपको खुद को पहले इनलाइट करना होगा, खुद को खुशियों से भरना होगा, तब आगे जाकर आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए और आगे बढ़ना होगा। ये रिलेशनशिप अगर वर्क नहीं कर रहा है, ये जो भी मैंने अभी बोला है अगर ये रेजोनेट कर रहा है तो आपको ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है, क्योंकि ज़िंदगी अच्छी जीने के लिए होती है, दुख से जीने के लिए नहीं होती है। ओके, अगर ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, ये